हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम या विश्रांति कोण। ये एक ऐसा कोण है जो किसी तिरछे तल पर, मतलब एक झुका हुआ तल है, उसके ऊपर हम कोई वस्तु रख दें तो ज्यादा झुका हुआ है तो अपने आप नीचे की ओर सरकने लगता है, और अगर कम झुका हुआ है तो रुका रहता है। ठीक है, तो हम उसको कितना झुकाएं कि वो वस्तु बस सरके नहीं, लेकिन अगर उसे जरा से ज्यादा झुका दें उसको तो वो सरकने लग जाए। मतलब एक ऐसा कोण जिस पर वस्तु अपने आप सरके नहीं, सिर्फ रुकी रहे। ठीक है, विश्राम की अवस्था में रहे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज या विश्राम या विश्रांति कोण। मान लीजिए ये कोई समतल है जो जमीन के समांतर है। अब इस पर ये कोई झुका हुआ तल है जिसका कोण अल्फा है। ठीक है, इस पर कोई एक हम वस्तु रख देते हैं। ये कोई वस्तु है, अगर हम इसको अल्फा का मान थोड़ा बढ़ा दें, इसको और झुका दें तो ये नीचे की ओर सरकने लग जाएगी। कम कर देते हैं, नहीं सरकेगी। लेकिन वो कौन सा एंगल है जिसके बाद अगर हम इसको धीरे धीरे नीचे की ओर सरकना शुरू कर दें तो ये वस्तु अपने आप जगह जगह रुक जाए, है ना। तो यहां पर देखो, इसका जो भार है वो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा बल नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ घर्षण बल की वजह से ये वस्तु रुकी हुई है। ठीक है, यहां पर इसकी लंबवत प्रतिक्रिया आर लंबवत दिशा में होती है। ये वस्तु, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, अपने आप नीचे की ओर गति करने की। ठीक है, तो यहां पर एफ मान क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर होगा। एफ मतलब घर्षण बल का मान ऊपर की ओर होगा। यहां पर देखा जाए तो ये जो वस्तु है ना, इसकी तुलना में ये जो डब्ल्यू है, ये एक तिरछे कोण के साथ में आता है। तो अगर मैं इसको सीधा करूं तो ये अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, ये अल्फा है। तो यहां पर इसके दो कंपोनेंट निकल कर आते हैं, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा। तो ये तो कंपोनेंट होगा डब्ल्यू कोस अल्फा और ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा। ठीक है, तो हमें इस अल्फा का मान निकालना है कि अल्फा कितना हो, किसके बराबर हो, ताकि ये वस्तु फिसले नहीं। ठीक है, तो देखो यहां पर इसको करने के लिए हमारे पास में ये जो वस्तु है इसके समांतर और लंबवत दिशा में कुछ बल लगे हुए हैं, उन्हीं से हमको ये मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में बलों को वियोजित करने पर, बलों को वियोजित करने पर। ठीक है, देखिए लंबवत दिशा क्या है, खड़ी दिशा। तो इधर की ओर आर है, तो इसके विपरीत दिशा में कौन सा बल है, डब्ल्यू कोस अल्फा। एक नंबर दे दो। ठीक है, अब हम समांतर दिशा ले लेते हैं। तो समांतर दिशा में बलों को वियोजित करने पर करते हैं। देखो क्या आएगा, इधर लिखता हूं मैं, यहां पर नीचे ज्यादा हो जाएगा। यहां पर हमारे पास में इधर की ओर एफ है, ठीक है, और इधर की ओर डब्ल्यू साइन अल्फा बराबर एफ। ठीक है, और यहां पर हम जानते हैं, चलो इसको 2 नंबर दे दो। ठीक है, देखो यहां पर हम समीकरण 1 में, समीकरण 2 है ये, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर देखो, इधर को एफ है तो एफ में हम आर का भाग देंगे, इधर को डब्ल्यू साइन अल्फा है और इधर को हमारे पास नहीं है डब्ल्यू कोस अल्फा। देखो एफ बटे आर बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, साइन अल्फा बटे कोस अल्फा tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, देखिए एफ अपॉन आर बराबर क्या होता है, इसको 3 नंबर दे दो। देखो हम जानते हैं कि चूंकि एफ बटे आर बराबर क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है, और म्यू बराबर क्या होता है, tan फाई होता है। ठीक है, इसको हम 4 नंबर दे देते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, यहां से समीकरण 3 व 4 से
3 और 4 से आपको क्या देखने को मिलेगा कि tan अल्फा के बराबर क्या है, tan फाई है, मतलब tan अल्फा बराबर tan फाई। tan से हम tan काट देंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, फाई। मतलब इस झुके हुए तल पर वस्तु को रुकने के लिए, साम्यावस्था की स्थिति के लिए जो अल्फा का मान है वो फाई के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो झुकाव कोण है, ये झुकाव कोण किसके बराबर होना चाहिए, ये घर्षण कोण के बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है नत तल पर वस्तु की साम्यावस्था। नत मतलब झुका हुआ तल है, उस पर वस्तु की साम्यावस्था की स्थिति के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर, है ना। जब ऊपर की ओर हम बल लगाएंगे तो उस बल का मान कितना होगा, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन बनती है। जब हम ऊपर की ओर बल लगाते हैं तो वस्तु या तो नीचे की ओर गति करेगी या ऊपर की ओर। तो दोनों स्थितियों के लिए हम निकालेंगे तो हम पहली स्थिति लेते हैं जब वस्तु नीचे की ओर गति करे। देखिए इसके लिए हम चित्र कैसे बनाएंगे, ये एक समतल है, इस पर ये झुका हुआ तल है, इसके साथ ये अल्फा कोण है, झुकाव कोण, ठीक है। अब यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये रखी हमने वस्तु, ठीक है। इसका भार W नीचे की ओर हमेशा वर्क करेगा, यहां पर R लगेगी लंबवत प्रतिक्रिया, ठीक है। वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है, वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है। इसका मतलब क्या है कि घर्षण बल का मान किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, F का मान, ठीक है। अब यहां पर हम वस्तु के ऊपर एक ऐसा बल लगा रहे हैं जो ये नीचे की ओर जो गति कर रही है ना, इसको रोक दे, मतलब जगह जगह रोक दे। इसके लिए हम एक बल और लगाएंगे ऊपर की ओर, जिसको हम P नाम दे रहे हैं। ये P बल इस वस्तु को जगह जगह रोक देगा, ठीक है। तो मतलब साम्यावस्था की स्थिति में ला देगा। अब यहां पर ये जो W है, इसके दो घटक हो जाएंगे, ये W साइन अल्फा और इधर को W कोस अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन के लिए यहां पर हम बिल्कुल वैसे ही सवाल करेंगे जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था। कैसे, यहां पर हम लंबवत दिशा के बल लेंगे। पहले तो लंबवत दिशा के बल वियोजित करने पर, लंबवत दिशा में R है ना, इसके अपोजिट में क्या है, W कोस अल्फा। इसको 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। अब लंबवत की जगह क्या लेंगे, समांतर दिशा के बल, समांतर दिशा के बल वियोजित करने पर। तो देखिए यहां पर एक तो F है और एक P है, ऊपर की दिशा में दिए हुए और नीचे की दिशा में दिया हुआ W साइन अल्फा, ठीक है। अब ध्यान दें F बराबर क्या होता है, म्यू आर, तो मैं इसकी जगह म्यू आर लिख देता हूं, म्यू आर प्लस P बराबर W साइन अल्फा। आगे देखो, इस म्यू आर को मैं इस साइड ले जाता हूं, ठीक है। तो W साइन अल्फा है, W साइन अल्फा माइनस म्यू आर बराबर P, ठीक है। ये P का मान आ गया। यहां पर देखो R की जगह क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 से, इसको 2 नंबर देखो, ऐसे लिखो, समीकरण 1 से R का मान 2 में रखने पर, तो पहले P को इधर लिख देता हूं ना, W साइन अल्फा ऐसे माइनस म्यू अपनी जगह पर, R का मान लिख देता हूं मैं, R की जगह क्या, W कोस अल्फा, W कोस अल्फा। यहां से मैं W कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर हमारे पास में बचेगा साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। देखो W को अपनी जगह पर रहने दिया, साइन अल्फा को साइन अल्फा रहने दिया, म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan फाई, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, म्यू बराबर tan फाई होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan फाई। ये हमारे पास में कोस अल्फा हो गया। देखिए W अपनी जगह पर साइन अल्फा माइनस tan को लिख रहा हूं साइन बटे कोस, मतलब साइन फाई बटे कोस फाई, यहां पर कोस अल्फा। W बराबर नीचे 1 मानकर मैं इसका लघुत्तम ले लूंगा, तो ये हो जाएगा कोस फाई अपनी जगह पर है। इधर को इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो साइन अल्फा
कोस फाइव माइनस साइन फाइव कोस अल्फा। ठीक है, यहां पर डब्ल्यू, ऊपर एक फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, मतलब साइन ए माइनस बी का। तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन अल्फा माइनस फाइव बटे कोस फाइव। ठीक है, P बराबर, तो ये हमारा क्या निकल के आता है, एक बल निकल के आता है। अगर हम ऊपर की दिशा में इतना बल लगाएंगे, ठीक है, तो ये वस्तु जगह की जगह रुक जाएगी। W यहां पर क्या है, नीचे की ओर भार है। अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव कोण है। फाइव एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण है। ठीक है, बाकी सारी चीजें अगर सारे इसमें रख देंगे तो ये वस्तु जगह जगह रुक जाएगी जब हम ये बल ऊपर की ओर लगाएंगे। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारी दूसरी कंडीशन है जब वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी। ठीक है, मतलब वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी तो F का मान क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। मतलब हम इसको हटाकर यहां पर F का मान और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल का मान नीचे की ओर लगेगा। अब इस कंडीशन में हमें वही P का मान निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमारे पहली कंडीशन में किया था। लंबवत दिशा के बलों को वियोजित करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, W cos अल्फा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में समांतर दिशा के बल हम वियोजित करेंगे तो P के बराबर अपने आप आ जाएंगे। कौन कौन से, एक तो W sin अल्फा आ जाएगा प्लस F आ जाएगा। ठीक है, F बराबर म्यू आर होता है तो हम इसको साथ साथ लिख लेंगे, W cos अल्फा प्लस म्यू आर। ठीक है, इसको हम 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 से R का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से R का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं। तो हमारे पास में P बराबर निकल के आएगा W cos अल्फा प्लस म्यू। R का मान W cos, एक मिनट, यहां पे साइन था, ये हमने गलत कर दिया, यहां पर ये साइन था तो यहां पर भी साइन रहेगा क्योंकि दो जगह से कोस नहीं होता। तो यहां पर होगा W म्यू W cos अल्फा। W कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा साइन अल्फा प्लस म्यू cos अल्फा P बराबर। और हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, tan अल्फा tan साइन। तो P बराबर W साइन अल्फा प्लस tan फाइव cos अल्फा। यहां पर नीचे एक मानकर हम क्या लिख देंगे, W साइन अल्फा अपनी जगह पर प्लस इसको लिख देंगे साइन फाइव बटे cos फाइव, और ये हो जाएगा cos अल्फा। नीचे एक मानकर लघुत्तम लेंगे तो W यहां पर cos फाइव लघुत्तम आ जाएगा। यहां पर हमारे पास में क्या क्या बचेंगे, देखो साइन अल्फा ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos फाइव प्लस ये ऊपर की चीजें क्यों रहेंगी, साइन फाइव cos अल्फा। ऊपर एक फॉर्मूला बन जाता है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का। तो W साइन अल्फा प्लस फाइव, नीचे आएगा cos फाइव। ये P का मान निकल कर आता है। और किस कंडीशन में, जब वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है। जब ऊपर की ओर गति कर रही है इसका मतलब घर्षण बल नीचे की ओर, पीछे की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, है ना। तो यहां पर हम इस P का मान इतना लगाएं कि वस्तु रुक जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ क्या अंतर आता है, सिर्फ यहां पर जो प्लस या माइनस का चिन्ह है ना उसका ही अंतर आता है। बाकी दोनों कंडीशन में सेम चीजें फॉलो होती हैं बस। ठीक है, तो आज की वीडियो बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले टॉपिक्स के साथ में अगले वीडियो में। धन्यवाद।